नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप यदि पक्षी पाल रहे हो तो कोशिश कीजिए बर्ड्स पालने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ मेडिसिन्स की हमेशा थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि पहले बर्ड्स को ला करके फिर आप मेडिसिन्स का इंतज़ाम करें। यानी आपके पास एक फर्स्ट एड किट टाइप का होना चाहिए जिसमें बर्ड्स के लिए ज़रूरी सामान के लिए मेडिसिन्स होनी चाहिए। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, कुछ लिवर टॉनिक्स होनी चाहिए, कैल्शियम प्रिपरेशंस होनी चाहिए। और एक आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आपने जो बर्ड्स का जो सोर्स है, मतलब आपने बर्ड्स कहाँ से परचेज करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अक्सर जब भी हम देखिए हॉबीस्ट हम एक कोई भी नई हॉबी स्टार्ट करते हैं, यदि हम नए बर्ड्स को पालते हैं और लाते ही हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं तो हमारा जो मन है काफ़ी खट्टा हो जाता है। यानी हम बड़े चाव से बर्ड्स को पालना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है हम किसी ऐसी जगह से बर्ड्स परचेज कर लेते हैं जहाँ पहले से ही इन्फेक्टेड बर्ड्स होता है। इससे जो सोर्स है जहाँ से आप बर्ड्स ले, कोशिश कीजिए हमेशा बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा आपने लेना है, मदर फादर जो पेरेंट्स होते हैं उनके नीचे से आप बच्चा लीजिए। आपका बच्चा हमेशा हेल्दी होगा। कभी भी किसी पेट शॉप से छोटा बच्चा परचेज ना करें। पेरेंट्स ने, क्योंकि पेरेंट्स की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक, बर्ड्स जब उसको फीड कराते हैं बर्ड्स के अंदर ऑटोमेटिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो जाती है और बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, बर्ड्स अंदर से स्ट्रांग होते हैं। इसलिए जो बच्चे को माता पिता फीड कराते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ऐसे ही बच्चे का चुनाव करें। दूसरा, ला करके आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो भी छोटा बेबी घर में लेकर के आते हैं, बर्ड्स का बेबी लेकर के आते हो, उसको शुरुआती डाइट आपको क्या देनी चाहिए। तो वो डाइट आपके घर में पहले से ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले बच्चा परचेज कर लाए फिर आप उसके लिए फूड आप ढूंढना शुरू कर रहे, ऐसा नहीं है। तो हैंड फीडिंग फार्मूला आपने मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट के अंदर सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल है। बच्चा लाने से पहले आपके पास वो पैकेट होना चाहिए। उसका एनवायरनमेंट, आपको जिस केज में बच्चे को रखना है उसका बॉक्स आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि बच्चा आने के बाद एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील कर सके। नहीं, बच्चा जो है आते ही स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस में जाकर के आपको पता है कि बच्चा जब एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाता है, इसको हम ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। यानी बच्चा बीमार इसी वजह से होता है। यदि लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करके आया है और बीच में उसकी केयर नहीं, तो बच्चा आते ही एकदम से बीमार हो जाता है। इसलिए बच्चे को ला करके पहले एक हेल्दी फ्री एनवायरनमेंट पहले से रखे। लाइटिंग का अरेंजमेंट अच्छा हो, खाने पीने का सामान पहले से अवेलेबल होना चाहिए। बच्चे को ला करके पहले ही दिन से आपको कोशिश करना चाहिए कुछ एंटीबायोटिक्स उसके पीने के पानी में दीजिए, क्योंकि यदि बच्चा किसी कारणवश रास्ते में कोई इन्फेक्शन कैच करके आया है हल्का फुल्का, तो एंटीबायोटिक यदि फर्स्ट डे से ही आप उसके पीने के पानी में देंगे तो आप ऑटोमेटिक आप उस इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल करके आप अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक क्वारंटाइन पीरियड होता है कि आपने बच्चे को ला करके पहले 15 दिन एक एज ए आप कह सकते हो एक रूम आपने ऐसा बनाइए जिसमें बच्चे को सेपरेट करके अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसका मोशंस को चेक करना है कि उसकी बीट कैसी कर रहा है, उसके फेदर्स में किसी प्रकार का कोई माइट्स वगैरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको चला करके देखिए लंगड़ा करके तो नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें जब आप अलग से ऑब्जर्व करेंगे तो उसको ऑब्जर्व कीजिए 10-15 दिन। जब वो बिल्कुल ठीक है तो उसको फिर अपने मेन केज के अंदर आप लेकर के आइए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया छोटे बच्चे की केयरिंग का, फूड हो गया। अब आपके पास क्या है, जरूर आप कोशिश कीजिए जब भी बर्ड्स पाले शुरू में हमेशा पेयर्स में पालें। देखिए बर्ड्स जो हैं, यदि आप सिंगल पालते हैं तो सिंगल जो हमेशा स्ट्रेस में जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इससे स्टार्टिंग से पेयरिंग में यदि आप बर्ड्स पालेंगे, चाहे मेल मेल पाले चाहे फीमेल पाले, पेयरिंग में रहने से क्या है, आपका बर्ड्स कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। या तो क्योंकि बर्ड्स को एक कंपनी चाहिए होती है, दूसरे बर्ड्स का साथ चाहिए होता है, उसलिए बर्ड्स कभी भी अकेलापन फील नहीं करेगा। यदि आपका सिंगल बर्ड्स हो, अगर आप कभी बाहर चले गए हो तो आपका बर्ड्स पीछे से स्ट्रेस में जाएगा क्योंकि उसके साथ कोई कंपनी नहीं है। इसलिए बर्ड्स को हमेशा पेयर में पालिए ताकि बर्ड्स पीछे से आपस में बातें करते रहे, हमेशा खुश रहे, क्योंकि हम उनको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए फीड हो गया, पेयरिंग हो गई, उनका केज सिस्टम हो गया। एक बर्तन आपने जो बर्ड्स के रखने हैं, एक फीडिंग का बाउल, एक वाटर बाउल्स, ये 2 बाउल्स आप हमेशा रखिए और दिन में उसको 3-4 बार चेंज कीजिए। यदि स्टार्टिंग में बर्ड्स को देखिए यदि अपने आप से नहीं खा पा रहा है क्योंकि एकदम से जगह चेंज होकर के है, तो बर्ड्स को कोशिश कीजिए सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से फोर्सफुली आप उसको फीड करिए ताकि आपका बर्ड्स भूखा ना रहे। गर्मी का टाइम है तो आप उसको ORS इलेक्ट्रोल का पानी देते रहे कि कहीं अधिक गर्मी की वजह से आपके बर्ड्स में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। दूसरा,
जब आपने उसको फीड देना शुरू किया तो आप बर्ड्स की बीट को ऑब्जर्व करते रहिए, कहीं उसकी बीट में कोई चेंजेस तो नहीं है। यदि आपने फीड जैसे बर्ड्स आया है आपके पास, आपने फर्स्ट टाइम उसको हेड फीड देना शुरू किया है, उसका जीआई ट्रैक्ट सेट नहीं हुआ है, मतलब उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, तो ऐसे में यदि आप लगते हो उसकी बीट में ज़्यादा पानी वाटर का कंटेंट ज़्यादा आ रहा है, बीट का कलर पीलापन ज़्यादा आ रहा है या उसमें ग्रीनिश या वाइटिश ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में तुरंत हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। वो मेडिसिन्स भी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी होनी चाहिए ताकि तुरंत आप अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि बर्ड्स में छोटे बच्चे में 1-2 दिन अगर आपने लापरवाही हुई, जरा सी लापरवाही, तो आपका बर्ड्स तुरंत इतना डाउन चला जाएगा, फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। मेडिसिन्स यदि आपके पास पहले से ही अवेलेबल आपके फर्स्ट एड बॉक्स है तो आप सिम्टम्स देख करके तुरंत आप बर्ड्स को उसी टाइम आप उसको ओरली देना शुरू करेंगे, पीने के पानी में देंगे, चाहे डायरेक्ट आप उसको पिलाएंगे, तो आपका बर्ड्स उसी टाइम अप करना शुरू कर देंगे, रिकवर करना शुरू कर देंगे। एक छोटे बच्चे को ला करके कभी भी एसी में ना रखिए, एसी बर्ड्स को कभी भी सूट नहीं करता है। हमेशा बच्चे को जितने गर्म एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ही आपका बच्चा जो स्टार्टिंग में कंफर्टेबल रहेगा। आप पंखे के नीचे रखिए, आप कूलर के नीचे रखिए, तो आपका बर्ड्स बेटर फील करेगा। इस प्रकार एक बर्ड्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट करके आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं। बर्ड्स के केज की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेली आप उसको क्लीन कीजिए। बर्ड्स को खाना खिलाने के बाद एक गीला कपड़ा लेकर के उसका मुंह साफ कीजिए, उसके फेदर्स को साफ कीजिए, क्योंकि जो फीड होता है उसके फेदर्स या फेस के ऊपर लग जाता है। जहाँ एक बार फीड लग जाता है, हैंड फीडिंग फार्मूला है जो भी सेरेलैक है, तो वहाँ से फेदर्स रिमूव होने शुरू रहते हैं। खाना खिलाने के तुरंत बाद एक गीला कपड़ा लेकर के आप साफ करेंगे तो आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे, क्योंकि एक बार जब फेदर्स उड़ जाते हैं, पंख उड़ जाते हैं, देखने में बुरा लगता है और उसको रिकवर होने में, वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है। इस प्रकार बर्ड्स की क्लीनिंग करके, उसको साफ सफाई रख करके भी आप बर्ड्स को भी हेल्दी रख सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे छोटा बच्चा जो घर्स में लाते हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।